हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज अपनी सेकंड क्लास हम करते हैं 2025 अबव पीसीएस प्रीलिम्स के पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो ये हमने 50 तक कर लिए थे अपने यूके पीएससी के। 2025 के हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं और अपर पीसीएस के हैं ये। ठीक है ना, इट इज ऑफ अपर पीसीएस। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी और शॉर्ट्स भी आपने देख ली होंगी जो प्रीवियस 2022 और 2024 के मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ओके, बच्चे कह रहे थे कि कमेंट में कि मैम जो 2022 और 2024 के पेपर है उसकी भी कंपाइलेशन करके आप वीडियो डाल दो, बट उसकी कंपाइलेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं दोबारा से 2022 और 2024 के क्वेश्चंस को इसी तरह से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आपको वीडियो दे दूंगी बाद में। ठीक है, बाद में मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। इसी तरह सीसैट की भी हम कर लेंगे। बिगिन करते हैं आज की अपनी क्लास 51 क्वेश्चन से जो है। ओके, हम हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में करने वाले हैं, इसीलिए 51 क्वेश्चन इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे हम पहले। ओके, द सिल्कियारा टनल स्पैनिंग। सिल्कियारा टनल से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। और कहाँ पर है? भारत तो करिए वीडियो जगह यहाँ से डाउनलोड करना है। ओके, तो बिगिन करते हैं 51 क्वेश्चन से। The Silkyara tunnel spanning dash is expected to shorten the distance between the Gangotri and Yamunotri above 20 kilometer. The correct answer is over here 4.531 kilometer. वो 4.5 किलोमीटर के आसपास का ये रूट हो जाएगा आफ्टर बिकमिंग दिस टनल। ये 20 किलोमीटर का रूट जो है वो 4.5 किलोमीटर तक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज या आर लोकेटेड इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सी लोकेटेड है उत्तराखंड में आपकी? तो वैली ऑफ फ्लावर्स तो है ही, आपको पता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये तो उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ ईस्ट में है, आई थिंक असम में, देख लीजिए। माउंटेन्स और रेलवेज ऑफ इंडिया ये भी उत्तराखंड में नहीं है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड डी ओनली हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन 2025 फॉर सोशल वर्क फ्रॉम उत्तराखंड? ठीक है, तो 53 क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा राधा बहन भट्ट, श्रीमती राधा बहन भट्ट। ठीक है, 53 का ऑप्शन है, नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is incorrectly matched about the central government institutes located in Uttarakhand? Incorrectly match बताना है आपको। फॉरवर्ड देखिए, incorrectly match। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च। ये आपका हल्द्वानी में नहीं है। कहाँ पर है ये आपका है भीमताल में। इट इज लोकेटेड इन भीमताल। बाकी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज इन देहरादून, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी इज इन रुड़की एंड एफआरआई फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन ऑल्सो देहरादून। ठीक है, इसी में हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। सिल्कियारा सुरंग तक फैली है, सिल्कियारा सुरंग डैश तक फैली है। इससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक कम होने के अनुमान है, वो है 4.5। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में स्थित है? सही विकल्प चुने तो फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केवल ए एंड डी ऑप्शन। 53, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किसे सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो श्रीमती राधा बहन भट्ट को मिला था। उत्तराखंड में स्थित केंद्र सरकार के संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत सम्मिलित है? तो जो गलत है वो है आपका शीतल मत्स्य अनुसंधान निदेशालय, जिसको भीमताल में है, ये हल्द्वानी में ये नहीं है, तो ये आपका भीमताल हो जाएगा। ओके, 55th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो रामचरित्र, ये आपको बायोग्राफी दे रखी है और उनके ऑथर्स आपको बताने हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। रामचरित्र का है संध्या कर नंदी। दूसरा आपका नव शशंक चरित्र, ये आपका है पद्मगुप्ता द्वारा लिखी गई। दूसरा है कुमार पाला चरित्र, ये आपका लिखी गई है हेमचंद्र द्वारा। एंड विक्रमांक देव चरित्र, ये बिलहन द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय आमिर खुसरो, इनमें से कौन सा टेक्स्ट आमिर खुसरो द्वारा लिखा गया है? तो इट इज खजैन उल फतह, मिफ्ता उल फतह, नूह सिफिर एंड किरान उस सद्दैन, यानी कि ऑल 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर डी, हु फाउंडेड अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए आमिर कोही टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर। हु फाउंडेड द सेपरेट डिपार्टमेंट, हमने पढ़े थे अपने नोट्स में, किसने दीवान ए आमिर कोही करके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने से रिलेटेड थी, ये अलग से डिपार्टमेंट की स्टैब्लिशमेंट की थी। हु फाउंडेड इट? द आंसर इज मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। 58, हु वाज पॉपुलरली नोन एज चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली किसको कहा जाता था? नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर बी। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट इवेंट। अर्लीस्ट से लास्ट इवेंट में आपको लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आते रहते हैं, हमने डिस्कस भी किए थे आपके। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, देन सेकेंड, देन फोर्थ एंड थर्ड। सबसे पहला आपका कौन सा हुआ था इसमें? बैटल ऑफ पानीपत ही था, सबसे पुराना है। उसके बाद आता है बाबर के साथ जो युद्ध होता, बैटल ऑफ घाघरा, उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी एंड देन बैटल ऑफ, नहीं, बैटल ऑफ आपका खानवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी, देन बैटल ऑफ घाघरा लास्ट में। ठीक है, यस बेटा कमेंट। हाँ हाँ आ जाओ। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है, हु वर द फेमस पेंटर एट द जहांगीर कोर्ट। फेमस पेंटर कौन थे जहांगीर कोर्ट में? तो बसावन, मनोहर, विशुनदास एंड मंसूर, ये चारों के चारों थे, ऑल 1 2 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के हिसाब से आपको सही बताना है, इनमें से कौन सा है, कंसिडर करना है, करेक्ट बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ठीक है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1920, ये बिल्कुल करेक्ट है। लाला लाजपत राय was elected its first president, ये भी करेक्ट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन was formed by S.A. Ding in 1929, ये इसका ऑप्शन, ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड अगर इनकरेक्ट है तो ये ऑप्शन तो बाहर गए, बाकी फर्स्ट सेकंड तो करेक्ट है ही, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस एज कृष्णा एंड शुक्ला। दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, कौन सा है वो वेद है? दैट इज द यजुर्वेद। ऋग्वेद तो ओल्डेस्ट वेद है, बट यजुर्वेद दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो ब्रांचेस में, कृष्णा एंड शुक्ला। विच एंशियंट सिटी वाज नेम्ड एज पोलीब्रोथा इन द ग्रीक टेक्स्ट। कौन सी एंशियंट सिटी को पोलीब्रोथा कहा गया ग्रीक टेक्स्ट में? तो दैट इज योर पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। करेक्ट बताना है आपको। तो इसमें आपका मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ओके, ये करेक्ट है। द इंस्क्रिप्शंस फाउंड एट मनशेरा एंड द शाहबजगरी आर इन प्राकृत लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये भी करेक्ट है। बोथ ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी में हिंदी वर्जन देख लेते हैं। आपको मैच तो कलम करना है इसमें, सूची 1 सूची 2। ठीक है ना, इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 55 का सी ऑप्शन। फिर निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है? तो ये सारे के सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि में सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवान है अमीर की कोही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। चिराग दिल्ली के नाम से कौन लोकप्रिय थे? तो वो थे आपके नसीरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित घटनाओं से को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले की घटना से आखिरी घटना तक। तो आपका सबसे पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, तो पहला पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद आपका, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, खानवा का युद्ध हुआ था, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो इनमें चारों थे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी, ये करेक्ट है आपका। दूसरा, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, ये भी करेक्ट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना A.S. जांगे द्वारा 1929 में की गई थी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल दो शाखाओं में विभाजित है? तो वही है सी ऑप्शन, यजुर्वेद। नेक्स्ट है, यूनानी ग्रंथों में किस प्राचीन नगर को पोलीब्रोथ नाम दिया गया है? तो वो है पाटलिपुत्र नाम, डी ऑप्शन। अशोक के शिलालेखों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ये करेक्ट है। एंड मानसेहरा एंड शाहबाजगरी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में है, ये दोनों ही करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी।
65th क्वेश्चन देख लेते हैं। When did Muslim League observe the direct election day? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 16 अगस्त तो है, लेकिन सभी जगह 16 लिखी हुई ऑप्शन में। देखो थोड़ा सा अगर जैसे एग्जैक्टली नहीं पता तो वो गड़बड़ जाएगा। मंथ भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए, डेट भी पता होना चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए। तो ईयर और डेट तो सेम है सारे ऑप्शन में, मंथ का डिफरेंस है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? अगस्त। अगस्त में ही 16 अगस्त को 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, नेक्स्ट, हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान? इंडियन मुसलमान बुक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। द रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बॉम्बे वर स्टार्टेड बाय whom? किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द बॉम्बे? दैट वाज परमहंस मंडली, ऑप्शन नंबर डी। व्हेन वाज द सर्जन प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड? कब किया गया था सर्जन प्लान? आपको दो चीजें पता चल रही है, एक तो वो एजुकेशन से रिलेटेड है, कब वो स्टार्ट की गई थी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1944। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको ये बतानी है। फर्स्ट इज, ड्यूरिंग द गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन द जज वाज कॉल्ड विचारी। गोरखा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जज को विचारी कहा जाता था। बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है। द अदर जुडिशियल वर्कर्स वर आल्सो कॉल्ड सभा, ये करेक्ट है। फॉर द प्रॉम्प्ट जस्टिस फॉर द ऑफिसर अपॉइंटेड वाज कॉल्ड दिव्या। तो बताइए सेकंड और थर्ड में कौन सा करेक्ट है? ये दोनों करेक्ट है। सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। Consider the following statements and select the correct statements. Somchand appointed 4 fort guards, Karki, Bora, Taragi and Chaudhary. All the above were jointly called Char Al. ये दोनों करेक्ट है? Yes, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। ये है उत्तराखंड की आपकी हिस्ट्री, उत्तराखंड के क्वेश्चंस। ठीक है ना, तो उत्तराखंड के क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। 50% क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमने बात करी है कि उत्तराखंड सेक्शन से आएगा, उत्तराखंड स्पेसिफिक होगा। तो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर आपको उत्तराखंड के नोट्स चाहिए एंड वीडियोस चाहिए प्रॉपरली समझने के लिए, तो यू हैव टू पे सम स्मॉल अमाउंट फॉर दैट। एंड बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, आई लेट यू नो। बट जब एक ग्रुप ऑफ बच्चे हो जाएंगे देन आई विल लेट यू नो द डिटेल्स अबाउट द कोर्स ऑफ द उत्तराखंड स्पेसिफिक कंटेंट एंड द वीडियोज, एंड आई विल प्रोवाइड यू दैट। चाहे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पे, आई विल अनेबल द मैसेज, या फिर कमेंट कीजिए, यू विल गेट द डिटेल्स ओवर देयर। ओके, वेट फॉर सम टाइम। बट okay, what were the duties of the Kamin in Uttarakhand during the colonial period? 71 का आपका आंसर जो होगा that was collection of revenue from assigned villages. So option number A will be the correct answer. Duties of the Kamin in Uttarakhand during the colonial period was collection of revenue from assigned villages. Next, consider the following statements with reference to the revolt of 1857. आपको revolt of 1857 के हिसाब से बताना है कौन सा सही है इसमें। सैयद अहमद खान wrote causes of the Indian revolt. Is it correct or not? Mangal Pandey was hanged on 29th March of 1857. Hazrat Mahal led the revolt of Lucknow. Nana Sahib led the revolt at Bareilly. आपको करेक्ट ढूंढना है। देखिए कभी भी इन क्वेश्चंस में, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जरूर पढ़ लीजिए कि डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की। आपसे करेक्ट पूछ रहे हैं या आपसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। बहुत बच्चे नहीं पढ़ते हैं एंड देखते कि अच्छा सही 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 है और मार्क कर देते हैं। नहीं, इनकरेक्ट या करेक्ट क्या पूछ रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? So only 2 and 3 is the correct answer. That is, Mangal Pandey was hanged on 29th of March 1857 and the Hazrat Mahal led the revolt at Lucknow. ठीक है ना, revolt उनके सेंटर और लीडर कौन थे हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको। ये 2 पॉइंट्स करेक्ट है, बाकी फोर्थ वाला नाना साहेब led the revolt at Bareilly, तो ये रॉन्ग है। तो कौन था जिन्होंने बरेली से लीड किया था? एंड सैयद अहमद खान wrote the causes of Indian revolt. आपको पता होना चाहिए किसने ये लिखी है। ठीक है ना, तो ये आप इस तरीके से एनालिसिस कीजिए, इसका भी आंसर फाइंड आउट कीजिए और इसका भी आंसर फाउंड आउट कीजिए। तो कमेंट में मुझे बताइए व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर ऑफ दैट। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस आर रिलेटेड टू फेमाइन इन ब्रिटिश इंडिया? अच्छा, कमीशंस के नाम दे दिए, फेमाइन से क्या क्या रिलेटेड है, कौन कौन सी कमीशन रिलेटेड है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? हंटर कमीशन जो है वो फेमाइन से रिलेटेड है। पहले तो आप ये देख लो, यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। हंटर कमीशन फेमाइन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना, तो आप अगर फोर्थ को एलिमिनेट कर दोगे तो ये हट जाएगा ऑप्शन, ये भी हट जाएगा ऑप्शन, ये भी हट जाएगा ऑप्शन। अगर आपको एक भी अच्छे से पता है कि नहीं पक्का है हंटर कमीशन तो फेमाइन है ही नहीं, तो ये 3 ऑप्शन हट गए, आपका आंसर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं भी पता है तो आप इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व आउट कर सकते हो उन चीजों को। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who was appointed the chairman of National Planning Committee by the Indian National Congress in 1938? ओके, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी में हिंदी वर्जन देख लेते हैं।
मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था, यानी डायरेक्ट एक्शन डे? तो 16 अगस्त 1946। द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी है? तो वो है डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने, ऑप्शन नंबर ए। बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो ओके, बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, परमहंस मंडली। शिक्षा की सर्जन योजना कब आरंभ की गई? तो बी ऑप्शन 1944। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोरखा प्रशासन के समय न्यायाधीश को विचारी कहा जाता था, अदालत के अन्य न्यायकर्ताओं को सभावी कहा जाता था, और त्वरित न्याय हेतु द्विवेदी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है, थर्ड वाला रॉन्ग है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन या कथनों को चुनिए। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिन्हें कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी भी कहते थे, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 इज करेक्ट। औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड के कमीर के क्या कर्तव्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? द करेक्ट आंसर विल बी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम असाइन विलेजेस, दैट इज निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खान के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट लिखी गई, ये रॉन्ग है। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी गई थी, ये करेक्ट है। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह के नेतृत्व किया था, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ वाला रॉन्ग है, क्योंकि बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये रॉन्ग है आपका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, दैट इज योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित हैं? तो हंटर आयोग अकाल से संबंधित नहीं है। अगर आप इसको एलिमिनेट कर दोगे तो बी, सी और डी ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज कैंपबेल आयोग, लयाल आयोग एंड स्ट्रेची आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में किसको राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अब आगे बिगिन करते हैं। बाय विच नेम चाइनीज ट्रैवलर ह्यूनसैंग एड्रेस द कुमाऊं रीजन? किस नाम से उन्होंने कुमाऊं रीजन को एड्रेस किया था ह्यूनसैंग ने? जो चाइनीज ट्रैवलर थे वो थे ब्रह्मपुर, बी ऑप्शन ब्रह्मपुर। हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून इन 1918? दैट इज स्वामी विचारानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी। दयानंद नहीं है, विचारानंद सरस्वती है। द करेक्ट आंसर इज स्वामी विचारानंद सरस्वती। In 1918, at which place Badrinath Pandey met with Mahatma Gandhi and informed him about the Coolie Beggar system? Very important है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलकाटा। Which of the following is not correctly matched? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये बताना है। फटीमा इंसिडेंट 1 सितंबर 1994 का है, ठीक है, ये करेक्ट है आपका। और मुजफ्फरनगर इंसिडेंट 2 अक्टूबर 1994 का, ये भी करेक्ट है। ब्लैक पिग 1 सितंबर 1994 को अपनाया जाता है। जो मसूरी इंसिडेंट है वो 3 सितंबर का नहीं है, ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए। मसूरी इंसिडेंट है, डेट का ही फर्क है, बाकी ईयर तो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग हुज रेन डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट इन टिहरी प्रिंसली स्टेट? तो किसके काल समय में इंग्लिश एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था इन टिहरी प्रिंसली स्टेट? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। एट विच प्लेस द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वाज हेल्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार हमेशा देखा गया है क्वेश्चन कुमाऊं परिषद में इससे आता है कि 5 सेशंस हुए थे कुमाऊं परिषद के, और वो कहाँ कहाँ पे हुए थे, वेन्यू उनके, और किस किस साल में हुए थे, और उसमें लीडर कौन कौन थे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिए। और इस तरह के सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी जो क्लास कोर्स प्रीलिम्स के लिए, उत्तराखंड स्पेसिफिक के लिए मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। इसमें सारी चीजें कवर होंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। सो एट विच प्लेस द फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वाज हेल्ड? कहाँ पे हेल्ड हुई थी? दैट इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, काशीपुर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Parmar King Fateh Shah invited Guru Ram Rai in his kingdom. He welcomed the construction of Gurudwara at Dehradun, and he presented 4 villages, Chayawala, Bhujanwala, Panditwari and Ghantawala to him. Choose the correct answer. आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से। बताइए करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसमें ये थ्री स्टेटमेंट है थर्ड, दैट इज रॉन्ग। अगर आप उस हिसाब से कर दोगे तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। परमार किंग फतेह शाह इनवाइटेड गुरु राम राय, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सेकंड आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इन 1814 हु लेड द किंग इंग्लिश फोर्सेस इन देहरादून मिलिट्री कैंपेन ऑफ इंग्लिश गोरखा वॉर?
किसने लेड किया था इस वॉर को? दैट इज मेजर जनरल जेलेस्पी। ऑक्टरलोनी नहीं थे, जहां से लीड किए थे देहरादून से गोरखा वॉर को, देहरादून मिलिट्री कैंप से। दैट वाज मेजर जनरल जेलेस्पी। जेलेस्पी या जेलेस्पी, जो भी आप बोले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड इन ईयर 2023? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड 2023 में कौन थे? चाइना। अभी देख लीजिएगा करंट का डेटा क्या है, ठीक है। द शिवालिक रेंज इज प्राइमरीली कंपोज ऑफ विच टाइप ऑफ मटीरियल? तो दैट इज unconsolidated sediments. Option number C, unconsolidated sediments. Which of the following statements is या are correct with reference to Garhwal painting style? So, first statement is Shyamdas and Hardas came to Srinagar in May 1658 in the court of Prithvipati Shah. Okay. Next is they got the post of Tasbir Tasbirdar in the court of art-loving Garhwal kings. So both the statements are correct. Option number C, 1 and 2 is the correct answer. At which place? क्योंकि correct पूछा है, ध्यान दीजिएगा. At which place native doctors were appointed by trial in 1833? किस प्लेस पे नेटिव डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया था? ट्रेल ट्रायल नहीं है बेसिकली, विलियम ट्रेल है ये, तो वही रहे होंगे। तो किस प्लेस पे किया गया था अपॉइंट एक तरीके से? तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में किया गया था। हु एस्टैब्लिश्ड गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकरनी सभा? किसने एस्टैब्लिश किया था गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकरनी सभा? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला ने स्टैब्लिश की थी गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकरनी सभा। इसी में हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं। चीनी यात्री हेन स्वांग ने कुमाऊं क्षेत्र की किस नाम से संबोधित, कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो करेक्ट आंसर इज मेरे पास नहीं है, रब करने वाला वहीं पे है, वहीं पे है, जाओ। मेरी गलती है, स्विच ऑफ है, मैडम मम्मा काम कर रही है, तुम लोग परेशानी क्यों कर रहे हो? तो आप नींद नहीं थी, ये रही ये आपका ख्याल है। जाओ, चलो जाओ, अभी आना जाना काम, दीदी पकड़ लो, काम कर दीजिए, ठीक है ना? चलो जाओ अंदर जाओ, चलो चलो, कोई नहीं, ये ना काम करो, काम हो। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुर। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विचारानंद सरस्वती। 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बिगाड़ प्रथा से अवगत कराया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। निम्न में से कौन सही सुमिलित नहीं है? आपको सही सुमिलित नहीं है बताना है, गलत है जो, तो वो है आपका मसूदी कांड, ये गलत है इसमें, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाता है आपका पीवाईक्यू के थ्रू। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो करेक्ट आंसर इज चौथा अधिवेशन काशीपुर में हुआ था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया, ये करेक्ट था। उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारे के निर्माण का स्वागत किया, ये भी करेक्ट है। उन्होंने 4 गांव छायावाला, भुजनवाला, पंडितवाड़ी तथा घंटावाला उन्हें भेंट किए, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, सी इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1814 ईस्वी के अंग्रेजी गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो करेक्ट आंसर इज मेजर जनरल गिलेस्पी। इट इज गिलेस्पी, ओके, मेजर जनरल गिलेस्पी। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सोना का अग्रणी उत्पादक है? तो वो है चीन। अभी 2026 का आप देखिएगा करंट। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? तो वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी, अंस्फिंडित अवसाद। ये नाम अंस्फिंडित अवसाद, अगर आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही बताने हैं आपको। पृथ्वीपति शाह के दरबार में मई 1658 ईस्वी में श्यामदास और हरदास श्रीनगर आए और कला प्रेमी गढ़वाल नरेशों के दरबार में उन्हें तस्बीरदार का पद मिला। तो इन दोनों ही ऑप्शन में इसे करेक्ट बताया गया है। बोथ द ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी।
ट्रेल द्वारा 1833 ईस्वी में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। ओके, गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तारादत्त गैरोला। ओके, बिगिन करते हैं आगे के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नावा शेवा। नावा शेवा पोर्ट इज लोकेटेड अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इंडिया? आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का, उत्तराखंड का, दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करेक्ट लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताना है आपको। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालयंस? इनमें से लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालय कौन सा है? सबने सुन रखा है नाम, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप? तो इनमें से कौन सा ट्री जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप का एग्जाम्पल नहीं है? टेल मी दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, दिस इज होमवर्क फॉर यू टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? इनमें से कौन सी कंट्री का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? यूजुअली तो आंसर इसमें यूएसए होना चाहिए, बट डाउट है इस क्वेश्चन में मुझे। यूएसए, एक बार मैं आपको इसका आंसर ठीक से बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुद भी गूगल कीजिएगा इसका आंसर, और करेक्ट आंसर अगर आपको पता चलता है 92 का तो मुझे बताइए। 91 तो आपका होमवर्क है ही, 92 भी आप दोनों मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। ओके, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज अमंग द फॉलोइंग? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा आपसे, तो करेक्ट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा, सुपीरियर लेक, विक्टोरिया लेक, मिचिगान लेक एंड चिलिका लेक। ग्रैंड कैनन ऑफ यूएसए इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? ग्रैंड कैनन किस रिवर की वजह से बनता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कोलोराडो रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन? इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो लॉन्गेस्ट टाइम लेता है इन कंप्लीटिंग वन रेवोल्यूशन? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नेपट्यून। अकॉर्डिंग टू द कूपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, द क्लाइमेट इज फाउंड प्रिडोमिनेंटली इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? तो ये वाला जो क्लाइमेट है एएमडब्ल्यू, ठीक है ना, ये जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है वो विच पार्ट ऑफ द मॉडर्न इंडिया में मिलता है, आपको देखने को मिलता है? दैट इज द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय whom? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.जी. रोजन। Which of the following local winds affect some parts of Kerala and Tamil Nadu during the pre-monsoon season? That is mango shower, B option. Next, which match the list 1 with 2 and correct बताना है आपको इसमें ना। नेशनल पार्क गिवन है, स्टेट्स गिवन है आपको। ओके, सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे आता है आपका? सिमलीपाल आपका कहीं ना कहीं ओडिशा में आ जाएगा। ए का 4 है, ए का 4 यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपको एक भी पता है ना सही एग्जैक्टली, तो भी आपका ये क्वेश्चन सही हो सकता है बहुत आसानी से। ठीक है, बाकी आपका इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में है, और आपका कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और बंदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? दैट इज जामनगर। जामनगर इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, तो ये हमने अपने डिस्कस कर लिया 100 क्वेश्चंस, मतलब आज के 50 क्वेश्चंस और 2025 पीसीएस के 100 क्वेश्चंस। इसका हिंदी वर्जन भी रह गया शायद, वो भी देख लेते हैं एक बार, फिर हमारा इस आज की वीडियो को हम कंपाइल कर देंगे, फाइल अप कर देंगे। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? तो वो है आपका नवा शिवा बंदरगाह। निम्न में से भारत की मुख्य भूमि का सही अंशशासित विस्तार कौन सा है? दैट इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट्स से 37 डिग्री 6 मिनट्स उत्तर। ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। निम्न में से कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? सदाबहार वन प्रकार का नहीं है, तो वो करेक्ट आंसर, ये मैंने होमवर्क के लिए दिया था 91 92। ठीक है, और आपको इसमें बताना है कि रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कनाडा, यूएसए में, रूस या भारत में। ठीक है, ये दोनों होमवर्क है आपके। ओके, निम्नलिखित से झीलों का उनकी साइज के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, सुपीरियर, विक्टोरिया, मिशिगन, देन चिल्का लेक। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों में से किसके द्वारा निर्मित है? तो कोलोराडो रिवर के द्वारा। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे ज्यादा अधिक समय लेता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेपट्यून, दैट इज वरुण। कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार
जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न कोस्टल रीजन, दैट इज पश्चिमी तटीय प्रदेश। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू.जी. रॉसन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन पूर्व मानसून ऋतु के दौरान केरल के व तमिलनाडु के कुछ भागों को प्रभावित करती है? तो वह है आपकी मैंगो शावर्स, आम बौछार। इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिमलीपाल उड़ीसा में है आपका, कान्हा जो है आपका मध्य प्रदेश में है, इंद्रवती आपका छत्तीसगढ़ में है और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। भारत में निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? तो है ऑप्शन नंबर बी जामनगर। तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स 2025 पेपर। आई होप दिस वीडियो, दिस कंटेंट इज हेल्पफुल फॉर यू। कमेंट में मुझे दो आंसर्स जो मैंने आपको दिए, ये 92 और 93 के, मुझे एग्जैक्टली क्या आंसर है 91 है 92 का, एग्जैक्टली इसका आंसर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।